हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। तो चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी मुझे सुपर थैंक्स भेजते हैं और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट भी लिखते हैं। तो मैं अपनी तरफ से कई हज़ार गुना करके मल्टीप्लाई करके ये दुआएं ये आशीर्वाद देती हूँ कि आपके ऊपर खूब धन वर्षा हो, आपके घर में धन का आगमन हो, आप जहाँ भी जाएं तरक्की मान सम्मान पाएं, आपके कारोबार बढ़ते जाएं। मैं यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो, उन्हीं के पास वापस चला जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू आर्कएंजल। तो चलिए देखते हैं आज आपके लिए क्या आता है। ठीक है, प्लीज प्लीज स्पिरिट गाइड। नंबर डाला हुआ है, स्लॉट बुक कर सकते हैं रीडिंग के लिए। पेमेंट फिक्स नहीं है, ठीक है। थैंक यू। ओहो, डेविल एनर्जी है। देखते हैं आगे ये क्या बयां करती है। प्लीज यूनिवर्स कार्ड जल्दी जल्दी दें, जो कि मैं थैंक यू यूनिवर्स। हाँ, तो आप कुछ अच्छा बड़ा कर रहे हैं, जॉब हो सकती है, कोर्स हो सकता है आपका। बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, जिसपे कि डेविल एनर्जी है। ये ब्लैक किसी की बुरी नज़र भी हो सकती है, कोई ब्लैक मैजिक भी करना चाहता है। तो कार्ड बहुत प्यारे आए हैं आगे के। पहले डेविल आया है। जी 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 जी, बहुत बढ़िया। या तो कोई आपकी ज़िंदगी में डेविल था, बिल्कुल क्लियर हो गया है। यस, आप का एक्स बहुत ईगोइस्टिक इंसान था। डेविल की मतलब एनर्जी थी उसकी, और बहुत ही टॉक्सिक रिश्ता रहा है आपका उनके साथ। बहुत सितम किए हैं उन्होंने। सितम मतलब अपने कहने के अनुसार चलाना। ये हर किसी से रेजोनेट नहीं होगा। मारपीट भी करना, कहीं जाने ना देना। बहुत टॉक्सिक रिश्ता, बहुत टॉक्सिक रिश्ता। अपने से बढ़ के किसी को नहीं, वो कहने नहीं देना चाहते कुछ बातें। कार्ड निकलने नहीं दे रहे, बताने नहीं दे रहे। पहले उन्होंने आपके लिए, प्लीज यूनिवर्स कार्ड दीजिए, तभी तो मैं कुछ बयां कर पाऊंगी ना। हम्म हम्म पहले उन्होंने तो वो डेविल एनर्जी जो है, वो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ जो चल रही है ना, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, उस पर अटैक कर रहे हैं गाइस। आपकी शक्ति, आपकी आपकी शक्ति जो है यूनिवर्स से मिली हुई। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड। यूनिवर्स की जो आपको शक्ति मिली है, उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि आपने काफ़ी काम किया है उसके चुंगल से निकलकर। मैं शॉर्टकट में बोल रही हूँ। आपने बहुत सहन किया है उसको, बहुत प्रेम दिखाया उसको, बहुत ही अच्छे से निभाया।
पर उस शख्स ने कदर नहीं जानी थी आपकी, लेकिन अब वो जान चुका है। आप एक बहुत ही सक्सेस लेडी, मेल फीमेल का कोई वो नहीं है गाइस। वो अब जान चुका है कि आप बहुत ही कामयाब हैं। मैंने ये गलती कर दी। अब वो आपको अपने बराबर की सोच रहा है। पहले वो आपको एक बेवकूफ़ ऐसे ही, मतलब जैसे मैं रखूं वैसे रहेगी, ऐसे करके आपको बेवकूफ़ समझा गया था। लेकिन अब उसे पता चल गया है आपके ऊपर एक ईश्वरीय बहुत बढ़िया कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है, और आप जो चाहे कर सकती हैं। आप यूनिवर्स से बात कर सकती हैं, आप यूनिवर्स से बिल्कुल कनेक्ट हैं। आपकी शक्ति को वो बाखूबी जान चुका है और आपकी काबिलियत को भी बाखूबी जान चुका है। अब वो चाहता है कि आपको वाइफ मटेरियल समझता है और शादी करना चाहता है, और उसको ये दिखता है कि ईश्वरीय कृपा आप पर इतनी है कि भी मुझे भी हाँ, पैसे कमाने के, फाइनेंस के नए नए शोध मिल सकते हैं। आपके दिमाग की अब वो सराहना कर रहा है, आपके दिमाग की दात देता है कि बहुत ही इंटेलिजेंट हो आप कुछ भी कर दिखा सकती हैं। तो अब आपके साथ वो इंसाफ करना चाहता है। अब आप अपना अपना प्रेम का कप वो देना चाहता है। अब आपसे वो शादी करना चाहता है। दोनों मिलकर ये चाहता है कि दोनों मिलकर पैसा बना सकते हैं, क्योंकि आप एक सच्ची इंसान हैं। आप के ऊपर ईश्वरीय कृपा है। आपके रास्ते ईश्वर सब तरफ से खोल के रखता है, क्योंकि आपके अंदर छल नहीं है। तो यस, बिल्कुल ये बात राइट है कि आपके सब तरफ से रास्ते ईश्वर खोल के रखते हैं। अब वो पछता रहे हैं कि मैंने पहले ईश्वर ये एक यूनिवर्स का भेजा मेरे लिए गिफ्ट था, जो कि मैंने पहचाना नहीं। अब वो आपके साथ इंसाफ बड़ा करना चाहता। वाह क्या बात है। हम्म क्या इंसाफ करेगा? वो तो अपने फायदे के लिए ही तो कर रहा है ना। अपने फायदे के लिए वो आपको प्यार करना चाहता है। अपने फायदे के लिए वो आपको अपना प्रेम का कप दे रहा, अपने फायदे के लिए आपसे शादी कर रहा है। फायदा क्या है कि आपके साथ मिलकर आप की बुद्धि से, आप में बुद्धि है, बहुत इंटेलिजेंट है, कि मुझे कोई नए नए रास्ते मिले पैसा कमाने के। तो सॉरी, वो आप नहीं चाहते। अब आप का क्या इरादा है कि मुझे जो दर्द दिया गया था उसका इंसाफ चाहिए, उसका इंसाफ चाहिए आपको। हम्म आप उस दर्द से अब बाहर निकल चुके हैं, लेकिन अगर वो आए तो आपको पहले पीछे की क्लियर बात करनी है। पीछे की क्लियर करनी है, जो बातें हैं पीछे की, जो कहानी है ना, उनके बारे में बात करोगे आप। और वो भी इस बात से
इस यूनिवर्स काट दें, वो भी इस बात से रूबरू है कि आप बात करेंगे, आप जानना चाहेंगे, आप बिल्कुल पीछे जो हुआ है आपके साथ बहुत बुरा हुआ है, बहुत बुरा टॉक्सिक इंसान था, आपके साथ बहुत गलत किया है उन्होंने, आपको आपके रिश्ते को उसने अहमियत नहीं दी, उसने एक जैसे जानवर को बांध के रखते हैं ऐसा समझा था। लेकिन अब आप बल्कि ये सोचते हैं कि हाँ, मैं उससे निकल के अपने आप को जान पाई हूँ। आप ये जान चुकी हैं कि मैं उस टॉक्सिक रिश्ते से निकल के अपने आप को जान पाई हूँ। आप अपने आप की काबिलियत को पहचान पाई हैं। आप अपने हर रूप को अब देख रही हैं कि मैं कौन कौन से मतलब रूप में हूँ। जैसे कि काली, दुर्गा, लक्ष्मी, ऐसे एक ही माता होती है, उसके रूप अलग अलग है। तो ऐसे आपने पहचान लिया है आपको। अब आप किसी का मतलब कबूल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, मुझे नहीं लगता आप कबूल करेंगी। आपको तो बस इंसाफ चाहिए। आपको सिर्फ ये है कि मुझे बेमतलब में दर्द देने वाले लोगों के लिए ईश्वर का क्या इंसाफ है। तो बिल्कुल है आपके लिए इंसाफ। देखिए मैं बताती हूँ, ये डेविल एनर्जी थी, बिल्कुल थी, आपको बिल्कुल बांध के रखा गया, टॉक्सिक इंसान था ये, बहुत बड़ा एक एनर्जी ड्राइक्लो बोलते हैं ना, एनर्जी को चूस रहा था आपकी को। ये देखिए, ये एक स्पिरिचुअल इंसान, इतनी पाक एनर्जी और ये डेविल, तो कैसे मिलन होगा। अभी दिखाती हूँ ठीक से। इसके नीचे ही ये कार्ड आया है कोई मेल। तो यूनिवर्स ने खुद आपको इस डेविल से बचाया है, निकाला है, और फिर इस रूप को यहाँ दिखाया कि आप कौन हैं। ये मल्टी टैलेंटेड है, ये घर बार बिल्कुल हर जगह कामयाबी पाने वाला इंसान है। तो अब आपके इस रूप को देखकर ये अपनी भावना सोच रहा है, मैं मतलब इसको अपने दिल की बात बताऊं, आपको अपने दिल की बात बताऊं, मेरे दिल में क्या है, इसके साथ कुछ वक्त बिताऊं, मुझसे मतलब बात कर ले। पहले ये ईगोइस्टिक था, पहले इसको घमंड बहुत था कि मुझसे बड़ा तो खिलाड़ी कोई नहीं है, मैं जो कुछ हूँ सब कुछ मैं ही हूँ। लेकिन अब ये पहचान चुका है कि आप कौन हैं। तो अब ये आपको इंसाफ देना चाहता है, अब आपको इंसाफ देने की सोच रहा है, अब आपसे शादी बनाना चाहता है, आपके साथ मिलकर यूनिवर्स की जो आपके ऊपर वो है ना एक आशीर्वाद, आपके सारे रास्ते खोले हुए हैं यूनिवर्स ने, क्योंकि आपने एक नीति की है, आप इंसाफ करती हैं, आप गलत नहीं करने देती और ना गलत खुद पर होने देते हैं। तो अब ये चाहता है कि मैं मतलब शादी कर लूँ इससे। तो ऐसा मतलब अपने मन से ही थोड़ा चल जाएगा सब कुछ। ये खंजर थर्ड पार्टी में डाला इन्होंने आपको, ये खंजर आपके अपनों ने ही मारे हैं। अनमैच्योर इंसान है ये आपको पहले ईगो में इसने आपको धोखा दिया। ईगो, घमंड, बहुत ही ईगो वाला इंसान है, बहुत टॉक्सिक इंसान है। तो ये जो दिल तोड़ के गया है ना ये शख्स है, तो ये अनमैच्योर इंसान है। ये आपको
फिर से भी शायद धोखा दे सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप धोखा खाएंगे। आप धोखा नहीं खा सकते। अब आपको किसी ईगो वाले इंसान का इंसाफ नहीं चाहिए। आप को सिर्फ पैसे से मतलब है, शादी नहीं चाहिए। मतलब पैसे से मतलब ऐसा नहीं है यार कि भाई लोगों सेल्फिश इंसान नहीं। मतलब आप अपना काम करना चाहते हैं, अपने पैसे पे अपने ऊपर काम किया है। आप अपने ऊपर काम करेगा तो नेचुरल सी बात है, पैसा ही कमाने के लिए अपने ऊपर काम करता है। हैं तो यस, जिसने आपका दिल तोड़ा है, खंजर मारे हैं, वहाँ से जस्टिस जरूर मिलेगा। ईश्वर उसको खूब अच्छे से सबक दे रहे हैं। जस्टिस एंड जजमेंट एंड जस्टिस आपको मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है आपको ग्रोथ में। आपको ऊपर उठाने की ईश्वर ने पूरी ठान रखी है। आपने पहले बहुत संघर्ष, बहुत कष्ट सहा है, गरीबी से जूझे हैं। आपके रिश्तों ने ही आपको नोच नोच के खाया है। रिश्ते दोस्ती यारी के भी हो सकते हैं। दोस्त यार भी आपको वफादार ना मिले। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यारी प्यारी ना रहा, जिंदगी मुझे तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। यस, ये गाना बिल्कुल आपकी सिचुएशन पे है। बिल्कुल आप इस गाने को सुनेंगे तो पूरी रीडिंग आपको अपने ऊपर लगेगी कि हाँ मुझसे रेजोनेट कर रही है। ये देखिए, ऐसे लोग थे आपकी ज़िंदगी में, ऐसे दर्द दिए थे, लेकिन आप अब इनसे निकलने का बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं। ये भी रिवर्स आया है, ये भी रिवर्स आया है। ये बिल्कुल आप ये देख लो, मैंने कहा पैसों पे काम कर रहे हैं तो गलत नहीं बोला ना। जो आपने मेहनत कर ली है उसका फल आपको मिल रहा है। पैसे लग गए हैं पेड़ पे। आपका घर मकान बन सकता है। आप एक अच्छी अथॉरिटी पे हो सकते हैं। आप लोगों को सलाह देने वाले हो सकते हैं। आप लोगों को ज्ञान बांटने वाले हैं। आप टीचर हो सकते हैं। मतलब अच्छी अथॉरिटी पे हैं। और आपके शत्रु लगा लें, आपके धोखेबाज जितने भी रिश्ते थे ना, वो अब जगलिंग कर रहे हैं, जगल कर रहे हैं पैसों के लिए। पैसों के लिए उनकी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं है, उनकी ज़िंदगी में प्यार नहीं है, उनकी ज़िंदगी में ईश्वर का आशीर्वाद नहीं है। अब ये कहानी आप उनकी, ये हकीकत उनके लिए एक मिस्ट्री बन के रह गई। इसको वो सुलझा नहीं पाएंगे। इस कहानी को वो सुलझा नहीं सकते क्योंकि आपकी इजाज़त नहीं है। इजाज़त कैसे देगा कोई इंसान? इतने दर्द, इतने खंजर मारने के बावजूद, कोई इतने वार धोखे के करने के बाद कोई अगर कहे कि ये गुत्थी सुलझा दो तो नहीं सुलझ सकते। आप चाहते ही नहीं, आप बिल्कुल शांत बैठ गए हैं। आप चाहते ही नहीं इस बारे में डिस्कस करना। आप बिल्कुल इतने कोल्ड दिख रहे हैं उनको कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। इस बात से ज़्यादा उनको शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था।
आप इस सिचुएशन से बाहर निकल चुके हैं। आप बहुत बाहर निकल चुके हैं इस सिचुएशन से। आप सब जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है। आप बाहर निकल चुके हैं, वो आपकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन आप नहीं। नहीं नहीं, आप अपना कार्मिक पैटर्न क्लोज कर चुके हैं। अब आपकी तरफ कोई भी कार्मिक इंसान नहीं आपकी ज़िंदगी में आ सकता। अब आप एंट्री नहीं करने देंगे। आप अपनी मासूमियत का जो फ़ायदा पहले उठाना था लोगों ने ना, आपकी मासूमियत का पहले फ़ायदा वो आप उठवा चुके हैं। अब नहीं, अब आप काफ़ी समझदार हो गए हैं, काफ़ी कुछ सीख चुके हैं ज़िंदगी से। अब नहीं कुछ हाथ आने, अब किसी के हाथ नहीं आने वाले। आप आपकी मासूमियत के ऊपर ही उन्होंने बिजलियां गिराई थी, आपकी मासूमियत का ही फायदा उठाया था। आपको दर्द दे के ऐसे सोच लिया था जैसे बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। बहुत गद्दार मक्कार लोग थे आपकी ज़िंदगी में। मैं तो यही कहूँगी, ऐसे गंदे लोगों को तो दोबारा आने नहीं देना चाहिए जो पीठ पर वार करे। ठीक है, पर आपने अपनी ज़िंदगी में बैलेंस बना लिया है, जीत हासिल है आपकी, समझो। ये देखिए, आप अपना एक अलग ही नाम शोहरत कमा चुके हैं। नाम सम्मान तो कमा ही चुके हैं, शोहरत तो बनती रहती आती रहती है। देखो ये बैलेंस, आप इतने सच्चे शुद्ध इंसान हैं कि एक आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि एक मुझे अपना ऐसा रूप दिखाना है कि जैसे भूकंप आ जाता है ना लोगों की ज़िंदगी में, ऐसे भूकंप आ जाएगा। आप जो मेहनत कर रहे हैं ना अपने ऊपर कि मुझे ऐसा रूप दिखाना है कि लोगों को हिला देना है, तो वाकई ही आप हिला देंगे लोगों को। बिल्कुल, आपने बहुत मेहनत की है, बहुत संघर्ष किया है, वही उसी का फल मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है जी, आपको फल मिलकर ही रहेगा। आप में सब्र है, आप इंतजार कर ना जानते हैं। आपकी तरफ अगर कोई चीज़ देर से भी आ रही है तो आपको कोई जल्दी नहीं है। आप बिल्कुल डटे हुए हैं, पर उसमें आपको पता है मुझे मिलकर रहेगी ये चीज़। मैं अबंडेंस, मैं लग्जरी लाइफ मेरी शुरू होने वाली है। बिल्कुल जानते हैं, आप तसल्ली में हैं, आपको कोई जल्दी नहीं है। तो बिल्कुल आपकी मेहनत का फल मिलेगा। आपकी ज़िंदगी का बैलेंस है। आपको अब अपनी राह से कोई नहीं भटका सकता, चाहे कोई कितनी ही चापलूसियाँ करे। आएगा वो इंसान, आएगी आएगा, बट आप नहीं लेंगे। मैं ये समझ चुकी हूँ। आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को चुन चुके हैं, आप उसी में खुश हैं। तो मुझे भी अच्छा लगा कि आप अपने एक अच्छा मार्गदर्शन बना कर लिया है, आपने अपना बना लिया है। तो ये थी छोटी सी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं, बाय।